हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो आज हमारा वीडियो रहेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फोर्थ ग्रेड की भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इन राजस्थान जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें हमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन देखना है आराम से और उसका देना है जवाब, क्योंकि हमारा ये डे 47वां डे स्टार्ट हो गया। राजस्थान जीके एमसीक्यू क्यूज पार्ट फर्स्ट, यानी राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्यूज पार्ट फर्स्ट हमारा चल रहा है। तो आप सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन का जवाब देते जाएंगे और पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए आराम से। पहला क्वेश्चन देखिए आराम से, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष होता है उसके बारे में पूछ रखा है एग्जामिनर ने, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष होता है उसके बारे में बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन कौन कौन से वो देख लीजिए पहले। यानी ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन 1965, 1965, 1565, 1576, 1556, 1582। ठीक है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि उत्तर नंबर इसमें बी होगा। ठीक है, यानी उत्तर नंबर बी मतलब क्या होगा, इसमें उत्तर क्या होगा, बी होगा। यानी 18 जून, 18 जून कब है, 1576 क्या इसमें 18 जून 1576 है इसका उत्तर है। ठीक है, क्योंकि 18 जून 1576 क्या होता है, दिघाटी का युद्ध हुआ था और उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, यानी 18 जून 1576 इसका फुल उत्तर हो जाएगा। उत्तर नंबर 1576 दे रखा है, उसका 18 जून ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1582 किसका हुआ था, दिवेर का युद्ध। 1582 दिवेर का युद्ध होता है। और 1576 में किसका होता है, 1576 में क्या उसका होता है, युद्ध होता है। तो आपको बता देना है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, किस किस के बीच हुआ था। तो आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में होता है। तो आपको हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर, अकबर प्लस महाराणा प्रताप के। ठीक है, यानी अकबर प्लस महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, आपको आराम से पढ़ लेना है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बता देना है 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और किन के बीच होता है, तो अकबर प्लस महाराणा प्रताप के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि हल्दी घाटी के युद्ध ने में अकबर की ओर से सेनापति कौन आया था। तो आपको क्या पूछ रहा है एग्जामिनर की, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उसके बीच अकबर की ओर से सेनापति कौन आया था। तो आपको पता होना चाहिए मान सिंह आया था। कौन सा मान सिंह, जयपुर का छवा राजा मान सिंह आया था। वो कब आया था, तो वो 1576 में जब हल्दी घाटी युद्ध होता है तो मान सिंह अकबर की ओर से आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भील विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। यानी तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपको एग्जामिनर उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको बता देना है भील विद्रोह गोविंद सिंह गिरी, गोविंद गिरी। ठीक है, गोविंद गिरी ने किया था भील विद्रोह। गोविंद गुरु ने किया था किसका, भील विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, यानी गोविंद गुरु कहाँ से थे, तो आपको डूंगरपुर बता देना है, यानी डूंगरपुर से थे गोविंद गुरु। ठीक है, आपको एग्जामिनर ये पूछे गोविंद गुरु का गोविंद गुरु किससे संबंधित है, तो आपको बता देना डूंगरगढ़ से, डूंगरपुर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के विद्रोह कहाँ हुआ था। यानी 1857 की क्रांति में राजस्थान का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें नीमच में हुआ था, ना कोटा में हुआ था, ना अजमेर में हुआ था। आपको क्या बताना है, नीमच में होता है। ठीक है, यानी नीमच में होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में आपको पता है कितनी छावनियां थी। तो आपको बता देना कि जो छावनियां होती है उसमें नीमच छावनी में हुआ था। और सबसे पहले राजस्थान में कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें नसीराबाद में हुआ था। 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन बात करते हैं महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित है। तो आप बता रहे महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित है, तो सिसोदिया वंश से संबंधित है। ठीक है, यानी सिसोदिया वंश से कौन संबंधित है, तो महाराणा प्रताप संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार कुछ प्रकार कल्चर के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, यानी इस प्रकार मैं आपको मिक्सर क्वेश्चन बताता जाऊंगा। अब ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको बताना है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कितनी, 1722 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1722 किलोमीटर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, तो सिरोही में। ठीक है, यानी गुरु शिखर की चोटी सबसे ऊंची कहाँ पड़ती है, सिरोही में पड़ती है। आपको बता देना है गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पड़ती है, सिरोही में पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थार का रेगिस्तान राजस्थान के किस भाग में है। तो आपको पूछा है थार का रेगिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए थार का रेगिस्तान किस भाग में है। तो आपको ये राजस्थान का नॉर्मल नक्शा मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए थार का रेगिस्तान किस भाग में है। तो आपको पता है किस भाग में, पश्चिम भाग में। ठीक है, जिस प्रकार जैसलमेर, बीकानेर, ये जो फलोदी, जोधपुर वाला हिस्सा लगता है, वहां पे क्या लगता है, हमारे थार का रेगिस्तान है। कुछ हमारे राजस्थान में, तो कुछ पाकिस्तान में। ठीक है, आपको याद रखना है कि थार का रेगिस्तान किस में है, तो पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल इसकी क्या है, बनास नदी की सहायक नदी है, चंबल।
यानी चंबल क्या है इसकी, चंबल बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, सॉरी अगला 9वां क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में घग्गर नदी किन किन क्षेत्रों में बहती है। आपको क्या पूछा एग्जाम में कि राजस्थान क्या है, कि राजस्थान की जो घग्गर नदी है वो घग्गर नदी किन क्षेत्रों में बहती है, तो आपको पता होना चाहिए गगन गंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 जिलों में बहती है। ठीक है, अब इसको घग्गर नदी को क्या कहते हैं, तो इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है और द्वेषवती नदी भी कहा जाता है। इसके पास सभ्यता कौन सी है, तो आपको बता देना कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, यानी इस नदी के पास कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। आपको बार बार कह रहा हूँ कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो इस राजस्थान की घग्गर नदी कौन सी जिलों में बहती है, तो आपको बताना 2 जिले में बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है, आपको पता होना चाहिए सांबर। सांबर कहाँ पे पड़ती है, जयपुर में। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉलिटी क्वेश्चन आगे, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हीरालाल शास्त्री। यानी हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है, बाद में बनते हैं जयेंद्र निवास, बाद में बनते हैं वेंकटरामचार्य, 2 नंबर वेंकटाचार्य बनते हैं और 3 नंबर जयेंद्र निवास, और बाद में कौन बन जाते हैं, पहले मनोनीत पूछे तो आपको बता देना हीरालाल शास्त्री है, अगर निर्वाचित पूछे तो आपको बता देना टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं, तो आपको बता देना 200 सीटें, राजस्थान विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं, 200 सीटें, 200 सीटें हैं। ठीक है, यानी 200 सीटें हैं कब हुई थी, तो चौथी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में कितनी सीटें होती है, छठी विधानसभा, सॉरी छठी विधानसभा कितनी सीटें होती हैं, 200 सीटें हो जाती है। ठीक है, यानी पहले छठी विधानसभा से पहले कितनी अलग अलग सीटें 184 थी, बाद में छठी विधानसभा में कितनी होगी थी, 200 सीटें होगी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जोधपुर में। कब स्थापना हुई, 19 अगस्त 1950, 19 अगस्त 1950 में। कहाँ है मुख्य पीठ, जोधपुर में, अन्य पीठ कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब होती है, तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी गांव से स्टार्ट होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका क्या की जाती है, बस स्टार्ट की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, आपको पता होना चाहिए ऊंट। ठीक है, 2014 में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको बता दें घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, घूमर नृत्य आपको पता है मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, यानी मारवाड़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से आप आज को क्वेश्चन, आप कल मैं आपको टॉप एमसीक्यू लेके आऊंगा, तब उसका पूरा विश्लेषण। मांड मांड किस से संबंधित है, मांड किस से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए लोक संगीत से मांड क्या है संबंधित है, यानी लोक संगीत से मांड संबंधित है। ठीक है, रावण हत्या क्या है, रावण हत्या क्या है, एक आपको पता होना चाहिए वाद्य यंत्र है। किसकी रावण हत्था किसमें बजाया जाता है, तो आपको पता है रावण हत्था किसकी बाबूजी की फड़ में बजाया जाता है, रावण हत्था किसकी देवनारायण जी की फड़ में बजाया जाता है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ में रावण हत्था का प्रयोग होता है। तेजा जी की समुदाय से देवता माने जाते हैं, तेजा जी किसके हैं, जाट, किस प्रकार के जाट, धोलिया जाट, धोलिया जाट। ठीक है, यानी तेजा जी धोलिया जाट के रूप में पूजे जाते हैं। अगली बात करें तो भोपों का कार्य क्या होता है, तो भोपों का कार्य क्या होता है, गायन कथा गायन होता है। ठीक है, यानी भोपो का कार्य कथा गायन होता है। आगे बात करें राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो आगे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो जिस क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, आराम से समझ में आ गया, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बात करें जयपुर ने किसको बसाया था, तो जयपुर आपको पता है स्वाई मान सिंह द्वारा बसाया हुआ शहर है, स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बसाया हुआ शहर है, किसके द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा बसाया शहर है। और कब बसाया, 1727 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1727 ईस्वी में किसके द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा ये बसाया हुआ शहर है। आगे बात अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23वें, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री किसकी प्रसिद्ध है, कृपाल सिंह शेखावत क्या है ब्लू पोट्री के जननायक है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, यानी ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। ठीक है, यानी ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की, और कृपाल सिंह शेखावत क्या है इसके, कृपाल सिंह शेखावत इसके क्या है, कलाकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं चित्तौड़ का दुर्ग किसने बनवाया था, तो आपको पता है चित्तौड़ दुर्ग हम पढ़ते हैं दुर्ग के उनके बारे में, तो किसने बनाया था, चित्रांग मौर्य ने, चित्रांग मौर्य ने। ठीक है, यानी चित्तौड़ दुर्ग को किसने बनाया था, चित्रांग मौर्य ने। अगले क्वेश्चन की देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछ रखा है हमें। राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था उसके बारे में पूछ रखा है। तो आपको बता देना है स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अर्जुन लाल शेट्टी साहब ने किया था स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो आपको विजय सिंह पति के द्वारा। ठीक है, विजय सिंह पति के द्वारा वीर भारत सभा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल मंडलगढ़ का विद्रोह कब होता है, 1857 किसके नेतृत्व किया था। जब मंडलगढ़ का विद्रोह होता है उसमें 1857 की नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बता देना है किसने, ठाकुर कंवर जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का कहां शरण मिली थी, तात्या टोपे को 1857 की क्रांति में कहां शरण मिली थी, तो आपको बताना है देवगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता की स्थापित किसकी संधि के बारे में पूछ रखा है। 1818 में जब लॉ 1857 में क्या 1818 में क्या कर ली थी, राजस्थान ने सत्ता स्थापना किस संधि के बाद हुई थी, यानी 1818 में क्या होती है, राजस्थान में संधि होती है, और 1823 में सिरोही के साथ लास्ट संधि होती है। ठीक है, 1823 की अगर पूछे ना, सिरोही के साथ लास्ट में संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भूगोल के बारे में है, माही नदी की किस दिशा में बहती है, माही नदी के बारे में पूछ रखा है, माही नदी किस दिशा में बहती है, तो उत्तर से दक्षिण में बहती है, माही नदी किस में बहती है, उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि राजस्थान का कौन सा जिला सौर ऊर्जा हब के रूप में जाना जाता है, राजस्थान का कौन सा जिला सौर ऊर्जा हब के रूप में, तो नोब है जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी कृत्रिम झील नहीं है, कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है, जो हाथों के द्वारा नहीं बनाई गई है वो कौन सी झील है, तो उसकी हम बात करें तो कृत्रिम झील नहीं है, आप उत्तर हो जाएगा इसमें पुष्कर क्या है, कृत्रिम झील नहीं है बल्कि क्या है कि यानी कृत्रिम झील न होकर पुष्कर क्या है, अलग प्रकार की झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थार का मरुस्थल किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो थार का मरुस्थल किस, राजस्थान का रेगिस्तान। ठीक है, राजस्थान का रेगिस्तान किसके नाम से जाना जाता है, थार का अन्य मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगली की बात करें, वन क्षेत्र के हिसाब में सबसे अधिक जिला कौन सा है, वन क्षेत्र के सबसे अधिक जिला कौन सा है, जिसका वन क्षेत्र सबसे अधिक है उसके बारे में पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, उसमें क्या आप करें तो उसमें उदयपुर करके आना है। ठीक है, यानी उदयपुर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रशासन एवं विकास योजना के तहत राहुल गांधी जल संचय योजना कब शुरू हुई थी, राहुल गांधी जल संचय योजना कब होती है, 2008 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूचना का अधिकार राजस्थान में कब लागू हुआ था, 2005 में। सूचना का अधिकार राजस्थान में कब लागू होता है, 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अपना खेत अपना अपना काम की योजना संबंधित है, यानी अपना खेत अपना काम किस योजना संबंधित है, तो कृषि यंत्रिकी से संबंधित है। ठीक है, कृषि यंत्रिकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आरटीआई का मुख्यालय कहाँ है, यानी आपको पूछा है आरटीआई का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, पहले आरटीआई लागू कब होता है, 2000 आरटीआई लागू कब होता है, 2005 में होता है। ठीक है, और आरटीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी मानी जाती है, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी मानी जाती है, तो 750 किलोमीटर, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है, 750 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संस्कृति एवं कला में मेले के बारे में। राजस्थान के किस जिले में पुष्कर का मेला लगता है, तो आपको नो डाउट पता होना चाहिए, अजमेर में लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कार्तिक पूर्णिमा को कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, अजमेर में लगता है। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, यानी आपको भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से उनके बारे में बता रखा है और कौन कौन से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है गौरी नृत्य, वो किसे है, भील जनजाति से। कालबेलिया का वह है घूमर हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फट चित्रकाल की मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है, आपको क्या पूछ रखा है, जो फट चित्रकला है वो मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि फट चित्रकला किससे जुड़ी हुई है, तो लोक देवता से। ठीक है, फट का वाचन कहाँ पे होता है, तो बाबू जी की फट में होता है। ठीक है, कौन गाता है, तो भोपा एवं भोपी के द्वारा फट का वाचन होता है। ठीक है, यानी फट का वाचन आपको चित्रकला पूछे तो किससे संबंधित है मुख्यतः, तो आपको बताना है लोक देवता से संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा फट का वाचन होता है, तो बाबू जी की फट का वाचन होता है। कब होता है, तो जब किसी का ऊंट बीमार होता है तो बाबू जी की फट का वाचन करवाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोक देवता बाबू जी की पूजा किसके किसके द्वारा की जाती है, तो ये लोक देवता बाबू जी की भोपाओं के द्वारा की जाती है। ठीक है, भील भी इसमें ऑप्शन में सही रहेगा। ठीक है, भील के द्वारा भोपाओं के द्वारा बाबू जी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, तेजाजी का मेला कहाँ प्रसिद्ध है, तो तेजाजी का मेला पर्वतसर में प्रसिद्ध है। ठीक है, पर्वतसर नागौर आता है तो नागौर कर देना, और पर्वतसर सीधा आता है तो सीधा कर देना। फिर तेजा दशमी कब लगता है, तेजा दशमी लगता है भाद्रपा की शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी होती है ना, तेजा दशमी क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तेजा दशमी का मेला लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, विधान विधि सामान्य ज्ञान, यानी आपके जो विधि के पूरे सामान्य ज्ञान है उनकी क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान की सबसे जनसंख्या वाला जिला, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, नो डाउट जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, नो डाउट जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर, सबसे अधिक घनत्व वाला जनसंख्या
जयपुर में, और सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला कहाँ पे है, तो आपको बता देना है जैसलमेर। ठीक है, अगली बात करें राजस्थान में पहला स्मार्ट सिटी कि कौन सा बना था, राजस्थान का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा, तो आपको पता है स्मार्ट सिटी पहले कौन बना था, तो जयपुर बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें राजस्थान के उच्चतम तापमान निम्नलिखित जिले कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, तो फलोदी सबसे ज्यादा अधिकतम रिकॉर्ड किया गया तापमान है। ठीक है, और सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ऑल ओवरऑल 10 साल की जो न्यूक डाटा निकलते हैं वहां तो चूरू आएगा। ठीक है, यानी चूरू में सबसे ज्यादा या सबसे कम बात करेंगे, बल्कि पीछे की बात उच्चतम तापमान किस जिले का रिकॉर्ड हुआ है, तो आपको क्या है फलोदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कुल कितने संभाग है, तो राजस्थान के कुल कितने संभाग है, पहले तो 10 किए गए थे, रामलुभाई समिति द्वारा 10 जिले 51 जिले और 10 संभाग की बात की गई थी, बल्कि बाद में क्या कर दिया उन्होंने, ललित पवार समिति ने क्या कर दिया, ललित पवार समिति ने 7 संभाग रखे थे। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारे राजस्थान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ओनली 16-17 मिनट में कंप्लीट मिल गया। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारे चैनल पर जुड़िए और आपको आराम से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं कराता रहूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।